एवरीवन, वेलकम टू लैबिएट। आज हम लोग आपको बताने वाले हैं ब्लड शुगर टेस्ट के बारे में। हम लोग इसके बारे में आज सब कुछ जानेंगे। ये कितने टाइप्स का होता है, कितने प्रकार का होता है, इसका क्या कॉज होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और इसके लिए हम लोग क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, यानी क्या क्या एहतियात बरत सकते हैं अपने घर पे ही बैठ के। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ ब्लड ग्लूकोज शुगर टेस्ट। हम लोग ब्लड शुगर टेस्ट को ब्लड ग्लूकोज टेस्ट भी बोलते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो अब आपको बताते हैं कि ब्लड शुगर टेस्ट होता क्या है। ब्लड शुगर टेस्ट जनरली आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब तब करते हैं जब उनको आपको डायबिटीज़ के लिए टेस्ट करना हो कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है, या फिर अगर आप डायबिटीज़ का जो आपका चांसेस है वो बढ़ रहा है कि आपको डायबिटीज़ फ्यूचर में भी हो सकता है, तो इसके स्क्रीनिंग के लिए आपको डॉक्टर ब्लड शुगर टेस्ट प्रिस्क्राइब करेगा। अब हम लोग देखेंगे कि ब्लड शुगर टेस्ट को जो डॉक्टर करते हैं इसके कितने टाइप्स होते हैं, यानी कि आप किस किस प्रकार से वो आपका ब्लड ले सकते हैं। तो इसके दो टाइप्स होते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ ब्लड ग्लूकोज टेस्ट। पहला हमारा आता है कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज टेस्ट। इसमें जो डॉक्टर होता है वो A healthcare professional collects a drop of blood usually from a fingertip prick. इसको मैं आपके लिए आसान भाषा में बता देती हूँ। इसका ये मतलब है कि कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज टेस्ट में डॉक्टर जो होता है वो आपके फिंगर टिप से, यानी उंगलियों के टिप से एक नीडल चुभोता है और वहाँ से ब्लड को लेता है। उसको फिर वो ग्लूकोमीटर नाम का एक डिवाइस होता है, उस पर आपका ब्लड का जो सैंपल है वो डालता है। और ये जो ग्लूकोमीटर है ये आपको विद इन सेकेंड्स, मतलब कुछ ही सेकेंड्स में आपको ये रिजल्ट बता देता है कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना है। ठीक है। सेकेंड टाइप होता है हमारा वीनस ब्लड ग्लूकोज टेस्ट। वीनस ब्लड ग्लूकोज टेस्ट में क्या होता है, यहाँ पे एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो होता है वो आपका सैंपल ऑफ ब्लड कलेक्ट करता है आपके वेन से, यानी कि आपकी नस से वो आपका ब्लड का सैंपल निकालता है। उसके बाद उसको वो लैब में भेजता है जहाँ पे वहाँ जो टेक्नीशियन होता है वो उसको टेस्ट करता है। तब आपको रिजल्ट्स पता चलता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा है या घटा है, कुछ भी। तो इसमें जो है जनरली टाइम लगता है, क्योंकि कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज टेस्ट में आपको विद इन सेकेंड्स पता चलता है आपका रिजल्ट्स, लेकिन वीनस ब्लड ग्लूकोज टेस्ट में आपको ये 2 से 3 दिन ले सकता है आपके रिजल्ट्स को पता करने में। ठीक है। और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वीनस ब्लड ग्लूकोज टेस्ट जो होता है ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज टेस्ट के मुकाबले। इसका ये मतलब नहीं है कि कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज टेस्ट आपको गलत रिजल्ट्स बताएगा, बट हाँ, वीनस ब्लड ग्लूकोज टेस्ट जो होता है ये ज़्यादा एक्यूरेट बताता है, एग्जैक्ट आपको बताता है कि आपका ब्लड ग्लूकोज कितना बढ़ा है या फिर कितना घट चुका है नॉर्मल रेंज से। ठीक है। इसके बाद व्हाट इज़ ब्लड ग्लूकोज। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ब्लड ग्लूकोज क्या होता है। ब्लड ग्लूकोज जनरली आपका कार्बोहाइड्रेट्स नाम के मिनरल से आता है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट रिच फूड में पाया जाता है, जैसे चावल या फिर आलू। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसके कारण आपका ब्लड ग्लूकोज या फिर शुगर जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि ब्लड ग्लूकोज अगर आपका बढ़ा हुआ है या फिर घटा हुआ है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, आपको क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं आपके बॉडी में, जिससे आपको पता चल सके, अर्ली स्टेज में आपको पता चल सके कि आपका ब्लड ग्लूकोज बढ़ा हुआ है या फिर घटा हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ एंड हाई ब्लड शुगर। जनरली उन लोगों को जिनका ब्लड शुगर हाई रहता है उनको डायबिटीज़ रहता ही रहता है, क्योंकि अगर आपका शुगर हाई है तो आपको डायबिटीज़ होना ही होना है। तो इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। पहला, फीलिंग वेरी थर्स्टी, आपको बहुत जल्दी जल्दी प्यास लगेगी। नॉर्मल जब आप रहते थे उससे ज़्यादा आपको प्यास लगने लगेगी। ठीक है। इसके बाद फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, आपको तुरंत वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो सकता है, यानी कि तुरंत आपको पेशाब करने की ज़रूरत हो सकती है। इसके बाद है फटीग, फीलिंग वेरी हंग्री। फटीग यानी कि आपको बहुत ज़्यादा चक्कर जैसा आ सकता है, बहुत कमज़ोर महसूस आप अपने आप को कर सकते हैं। ठीक। इसके बाद फीलिंग वेरी हंग्री, यानी कि आपको भूख भी बहुत जल्दी जल्दी लगेगी। अगर आप पहले 2-2 घंटे की इंटरवल पे या फिर 3-3 घंटे के इंटरवल पे खाते थे, तो अब आपको 1.5 घंटे पे या फिर 1-1 घंटे पे भूख ज़्यादा लगने लगेगी।
अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस और स्लो हीलिंग ऑफ कट्स और सोर्स। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, ये बहुत बड़ा इसका सिम्टम है कि आप अपना वेट लॉस करना चाह नहीं रहे हैं, आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपका जो वेट है वो घटता चला जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है आपका हाई ब्लड शुगर का। उसके बाद लास्ट हमारा सिम्टम है स्लो हीलिंग ऑफ कट्स एंड सोर्स। अगर आपका कहीं कट जाता है, छिल जाता है, तो वो यूजुअल के मुताबिक, मतलब पहले जितनी जल्दी वो घाव भर जाते थे उतनी जल्दी अब नहीं भरेगा, उसको बहुत टाइम लगेगा भरने में, तो स्लो हीलिंग का प्रोसेस हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं सिम्टम्स ऑफ लो ब्लड शुगर, कि अगर आपका शुगर लेवल घटा हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। पहला पॉइंट है शेकिंग और ट्रेम्बलिंग, यानी कि आपका बॉडी जो है वो बिना किसी मतलब के बहुत ज़्यादा कांप रहा होता है, या फिर आपको बहुत ठंड लगने लगती है। ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है लो ब्लड शुगर का। सेकंड है डिजीनेस, यानी कि आपको चक्कर ज़्यादा आने लगते हैं, बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं। फास्टर हार्ट रेट, इंटेंस हंगर। फास्टर हार्ट रेट, आपका हार्ट रेट जो है वो बहुत बढ़ जाता है, नॉर्मली जो आपका हार्ट रेट रहता है उससे ज़्यादा बढ़ जाता है आपका हार्ट रेट, और आपको बहुत भूख लगने लगती है, एकदम इंटेंस भूख, आपको हर थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ ना कुछ खाना भी रहता है। ठीक है, अगर आपको इसको मेंटेन करना है तो ये हम लोग आगे देखते हैं कि इसके लिए हम लोग क्या क्या प्रिकॉशन लेते हैं, तो उसमें हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहाँ पे अब हम लोग जानेंगे कि हाउ डू आई प्रिपेयर फॉर अ ब्लड ग्लूकोज टेस्ट। अब यहाँ पे 3 और टाइप्स के ब्लड शुगर टेस्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। अब हम लोग पहले जो जाने थे वो था आपका खून, आपका ब्लड शुगर टेस्ट के लिए कैसे निकाला जाएगा, और ये जो 3 आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये टाइप्स हैं कि आपका ब्लड शुगर टेस्ट कब कब किया जाएगा, मतलब कितने टाइप के किस किस टाइम पे आपका ब्लड शुगर टेस्ट किया जा सकता है, उसके बेसिस पे ये 3 टाइप्स हैं। पहला टाइप है आपका फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट। ये ब्लड शुगर टेस्ट जो है तब होता है, इसमें क्या करना रहता है आपको कि आपका टेस्ट कराने से पहले आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपको बता देगा, यानी कि डॉक्टर, कि आप जब टेस्ट करवाने आए तो उसके पहले लगभग 8 से 10 घंटे के लिए आपको कुछ नहीं खाना होता है, आपको फास्ट करना रहता है, ताकि अगर आप, क्योंकि जब आप कुछ खाते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो फ्लक्चुएट करता है, तो ये ना हो इसके लिए आपको फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट रिकमेंड किया जाता है। सेकंड हमारा है रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट। ये ब्लड शुगर टेस्ट आपका दिन में कभी भी हो सकता है, आप किसी भी टाइम पे जाइए, आपका ये सैंपल लेके आपका ये सैंपल जो है वो लैबोरेटरी भेज देंगे, तो ये रैंडमली किसी भी टाइम होता है। थर्ड हमारा है पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर टेस्ट। पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर टेस्ट में क्या होता है, ये हमारा लास्ट टाइप है। इसमें क्या होता है कि आपको जो डॉक्टर है वो पहले ग्लूकोज का छोटा सा शॉट आपको दिया जाता है, पिलाया जाता है आपको ग्लूकोज, इसके बाद आपका टेस्ट किया जाता है ये देखने के लिए कि आप ग्लूकोज पीते हैं, उसके बाद आपके ब्लड शुगर में किस टाइप के फ्लक्चुएशंस आते हैं, कैसे आपका ब्लड शुगर बढ़ता है, घटता है, क्या होता है। तो ये 3 हमारे मेन टाइप हो गए, किस तरह से आप ब्लड शुगर टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इन तीनों में से भी कोई भी अगर आपको डॉक्टर रेकमेंड करता है तो वो आपको बता देगा कि आपको क्या क्या करना है इस टेस्ट के पहले। इसके बाद है रिस्क, कि हम ये टेस्ट अगर करवाते हैं तो कोई रिस्क भी है क्या इसके साथ, हमें कुछ होगा तो नहीं ये टेस्ट करवाने के बाद, तो ऐसा कोई रिस्क नहीं है। हाँ, एक छोटा सा प्रॉब्लम आता है कि जब आप ये टेस्ट करवाएंगे तो जहाँ आपकी नस से खून का सैंपल लिया गया है वहाँ पे कुछ दिन तक हो सकता है कि आपको दर्द हो, या फिर वहाँ पे छोटा सा घाव टाइप का बन जाए, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, तो इसमें कोई ऐसा बड़ा रिस्क नहीं होता ये टेस्ट करवाने में, ये बिल्कुल सेफ़ है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ नॉर्मल ग्लूकोज लेवल इन अ ब्लड टेस्ट। अगर हम लोग एक हेल्दी पर्सन को देख रहे हैं तो उसका जो नॉर्मल रेंज होता है ब्लड टेस्ट का वो क्या होता है उसको देखते हैं। A healthy normal fasting blood glucose level for someone without diabetes is 70 to 99 मिलीग्राम पर लीटर, यानी कि एक हेल्दी पर्सन में फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो 70 से लेकर 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। यानी कि अगर जिसको डायबिटीज़ नहीं है, ये ध्यान रखेंगे कि विदाउट डायबिटीज़, तो अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल 70 से 99 के बीच में नहीं है, उससे बढ़ा हुआ है,
यानी कि आपका शुगर लेवल हाई है, और अगर आपका 70 से कम है यानी कि आपका शुगर लेवल लो है। इसके बाद एक और है कि वैल्यूज़ बिटवीन 50 एंड 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर फॉर पीपल विदाउट डायबिटीज़ कैन बी नॉर्मल टू। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि 50 से 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का जो वैल्यू होता है कुछ लोगों में वो नॉर्मल होता है, यानी कि आपका घटा हुआ नहीं है, वो भी नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। ठीक, इसके बाद अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो लो ब्लड शुगर का जो लेवल है वो और किस चीज़ का साइन हो सकता है, कि अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो भी लो ब्लड शुगर लेवल है तो वो किस चीज़ का कारण हो सकता है। तो पहला कारण हो सकता है लिवर डिजीज़। अगर आपको कोई लिवर में प्रॉब्लम है, लिवर में कोई डिजीज़ है, तो उसके कारण से भी आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो लो हो सकता है। किडनी डिजीज़ है, उसके कारण भी लो ब्लड शुगर हो सकता है। अगर आपको एडिसन डिजीज़ है, एडिसन डिजीज़ जो होता है वो जनरली एड्रिनल ग्लैंड हम लोग के बॉडी में होता है, एक ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करता है, अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो आपको एडिसन डिजीज़ होता है। तो अगर आपका ब्लड शुगर लो है तो ये एडिसन डिजीज़ का भी एक रीज़न हो सकता है। अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर, अगर आप बहुत ज़्यादा ही मात्रा में बहुत फ्रीक्वेंटली अल्कोहल यूज़ करते हैं, अगर आपको अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर है तो ये भी एक कारण हो सकता है आपका ब्लड शुगर लो होने का। नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं एंड में कि प्रिकॉशंस हम लोग क्या क्या ले सकते हैं इसको घर पे ही मेंटेन करने के लिए। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल हाई है तो इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है ड्रिंक वाटर इंस्टेड ऑफ जूस और सोडा। आपको मीठे चीज़ों से बिल्कुल परहेज़ करना होगा। आप शुगर का लेवल जो है आपको अपने डे टू डे लाइफ में बहुत घटाना पड़ेगा, शुगर का इंटेक अपने बॉडी में घटाना पड़ेगा। इसके लिए आपको जूस या फिर सोडास जो होते हैं मार्केट में मिलते हैं, कोका कोला हो गया, पेप्सी हो गया, माज़ा हो गया, इस टाइप के सारे सोडास या फिर जो जूस मिलते हैं वो सब में शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको उसको बिल्कुल कट ऑफ करना पड़ेगा अपने डेली लाइफ से। उसके जगह पे आपको वाटर का इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। इसके बाद है लिमिट अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ऐसे ड्रिंक्स जिसमें अल्कोहल का मात्रा पाया जाता है उसको भी आपको लिमिट करना पड़ेगा, यानी अल्कोहल का कंजम्पशन आपको कम करना पड़ेगा अगर आपका शुगर लेवल हाई है तो। फॉर स्वीट ट्रीट चूज़ फ्रूट, अगर आपको कुछ मीठा खाना है तो आपको शुगर का लेवल तो कम करना है, इसलिए आप मिठाई या फिर शुगरी ड्रिंक्स ये आप कंज्यूम नहीं कर सकते। तो इसकी जगह पे एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, बहुत हेल्दी ऑप्शन है कि आप फ्रूट्स का इंटेक बढ़ा लें। जितने भी फ्रूट्स मार्केट में, सीजनल फ्रूट्स, मेनली सीजनल फ्रूट्स आपको कंज्यूम करना है। ठीक, इसके बाद लोअर योर सॉल्ट इंटेक, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो आपका नमक का जो इंटेक है, आप जो नमक खाते हैं वो आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा। लास्ट है हमारा प्रिकॉशंस फॉर लो ब्लड शुगर। अगर आपका ब्लड शुगर लो है तो उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। सबसे पहला प्रिकॉशन है आपका मॉनिटर योर ब्लड शुगर। आपका ब्लड शुगर जो है उसको आप रेगुलरली मॉनिटर करते रहिए, डॉक्टर के पास जाते रहिए, ताकि आपको पता चले कि ये आप जो प्रिकॉशंस ले रहे हैं वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। डोंट स्किप और डिले मील्स और स्नैक्स। अगर आप का शुगर लेवल घटा हुआ है तो आपको खाना स्किप नहीं करना है। दिन में आप जितनी बार खाते हैं आपको उतना ज़रूर से खाना है, और बीच में स्नैक्स वगैरह भी खाते रहना है, मतलब आपको बीच में खाना जो है वो बिल्कुल भूलना नहीं है। ठीक है, इसके बाद ईट एडिशनल स्नैक्स इफ़ यू इंक्रीज योर फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप अपना फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बढ़ा रहे हैं, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो उस दिन आपको खाना जो है वो एक्स्ट्रा खाना है, यानी कि स्नैक्स का इंटेक आप बढ़ा दीजिए। बीच में कुछ आप खाते रहिए, बीच में मतलब बहुत देर लंबे समय तक भूखे नहीं रहना है, आपको कुछ खाते रहना है। ईट अ मील और स्नैक विथ अल्कोहल इफ़ यू चूज टू ड्रिंक। अगर आप शराब पीते हैं तो आप ऐसा खाना या फिर स्नैक्स चूज़ कर सकते हैं जिसमें अल्कोहल का मात्रा हो, ताकि आपका शुगर लेवल थोड़ा बढ़े और मेंटेन हो जाए। लास्ट है हमारा इंक्रीज इंटेक ऑफ सॉल्ट इन योर डाइट, यानी कि आपको नमक का मात्रा भी अपने डाइट में बढ़ा देना है ताकि आपका शुगर लेवल बढ़े।
इसी के साथ आज हमारा ब्लड ग्लूकोज या फिर शुगर टेस्ट का जो डिस्कशन है वो ख़त्म होता है। थैंक यू, बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।